हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइस बिकॉज मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, वे स्टोरी के अंदर 2 ओमेगा जो आप लोगों को दिख रहे हैं उनका सीक्रेट आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगा। और कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टोरी का पहले रखा था वही स्टोरी का कॉन्सेप्ट है। स्टोरी वैसे ही चल रही है, बस इस स्टोरी में जो शेयर्ड ओमेगा कॉन्सेप्ट है वो बाकी स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट होगा। और स्टोरी के एंडिंग में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था जो यीझान है वो बहुत गुस्से में था और सोंगलेन यीझान को समझा रहा होता है। सोंगलेन जैसे यीझान को समझाता है, यीझान उसकी बात मान जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांगजी अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। रेडी होने के बाद वो वूशियान के साथ अपने कॉलेज के लिए निकलता है। दोनों एक दूसरे के साथ रास्ते में बातें हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। अब वांगजी का कॉलेज आ गया था। वूशियान को बाय करके वांगजी अपने कॉलेज के अंदर एंटर होता है, बट वूशियान अभी वहाँ से जाता नहीं है। वो वांगजी को जाते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कॉलेज में इन दिनों नी हायसांग वांगजी का अच्छा फ्रेंड बन गया था। वो वांगजी को देखते ही उसे एक रोज़ गिफ्ट करता है और अपने नीज पर बैठते हुए पूरे ड्रामेटिक वे में कहता है, वांगजी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ थे, 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आए थे। वांगजी जो नी हायसांग को ऐसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था, बट कोई और था जिसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वांगजी जो नी हायसांग से बातें करने में बिजी था। वांगजी नी हायसांग को बता रहा था कि वो 2 दिनों तक कॉलेज क्यों नहीं आया। ये सब देखकर वूशियान की जल रही थी। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, बट नी हायसांग एक अल्फा था और ये बात वूशियान अच्छे से जानता था और वो वांगजी को रोज़ भी दे रहा था। ये देखकर ही वूशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके तन बदन में आग लग रही थी। वूशियान दिखता है कि वांगजी ने नी हायसांग से वो रोज़ ले लिया है और हायसांग जो उठकर वांगजी को हक कर लेता है, उसके गले में हाथ डालता है और फिर दोनों ही फ्रेंड्स वहाँ से अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। वूशियान ये सब वहाँ से देख रहा था और वूशियान को इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ से अपनी कार लेकर सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। वूशियान का मूड देखकर ही ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर्स डरे हुए थे। वूशियान इतना ज़्यादा गुस्से में था और उसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऑफिस का कोई भी मेंबर उसे ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसे क्या हुआ। वूशियान अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में शुयांग वहाँ आता है और वो वूशियान से पूछ लेता है, वूशियान क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है। तो वूशियान अब शुयांग को सब कुछ बताता है। शुयांग से कहता है, अब तुम ही बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए क्या। तो शुयांग हंसते हुए कहता है, पर तुम्हें गुस्सा आ क्यों रहा है इस बात पर वूशियान। वांगजी एक ओमेगा है, खूबसूरत है और यंग है, तो उसे कोई ना कोई अल्फा तो प्रपोज करेगा ही ना। और हो सकता है कि वो हायसांग उसे लव करता हो। वूशियान ये बात सुनते ही गुस्से में चिल्लाता और कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे लव करता हूँ बस। फिर क्या था, शुयांग हंसने लगता है और वूशियान को एक हक कर लेता है। शुयांग वूशियान से कहता है, यही तो मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था वूशियान, कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था, आजकल तो तुम वांगजी के साथ बहुत हंस हंस के बातें करने लगे हो। पहले की तरह उसे रूड वे में पेश नहीं आते, ऊपर से उसे खुशी खुशी कॉलेज छोड़कर भी आते हो और कभी कभी तो उसे पिक भी करके आते हो। समझ रहे हो तुम्हें उससे बहुत पहले प्यार हो गया था, बस आज तो तुमने इजहार किया है और ख़ुद को एक्सेप्ट किया है। वूशियान की बोलती बंद हो गई थी। अब शुयांग वूशियान से कहता है, ये अच्छी बात है, बट अब तुम्हें वांगजी को प्रपोज़ कर देना चाहिए। एक अच्छा प्रपोज़ल वांगजी को दो ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, वरना कोई और तुम्हारे वांगजी को ले जाएगा, तुमने अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट किया तो। शुयांग वूशियान से कहता है कि मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है वीइंग और वांगजी पर। वीइंग जो वांगजी को पिक करने के लिए उसके कॉलेज जाता है, क्योंकि वूशियान बिजी हो गया था।
शुयांग के साथ। विंग को देखकर वांगजी बहुत खुश हो जाता है। जब वांगजी दिखता है उसे पिक करने के लिए विंग अपनी बाइक लेकर आया है तो वांगजी दौड़कर जाकर उसे हक कर लेता है। विंग भी वांगजी को हक बैक करता है, पर वांगजी के बैग के एक नेटेड चेन में वो रोज़ का फ्लावर रखा हुआ था, जिसे देखकर विंग थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और वो वांगजी से पूछ ही लेता है, ये रोज़ तुम्हारे बैग में? वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और उसे बताता है, होयसांग ने मुझे ये रोज़ दिया है। ये बात सुनकर ही विंग को थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है। तभी होयसांग वहाँ आता है और वो वांगजी को बाय बोलता है और साथ में वांगजी को एक फ्लाइंग किस देता है, जिस किस को वांगजी अपने हाथ से कैच करता है और फिर से उसे होयसांग की तरफ फेंक देता है। मतलब वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे उसने उस किस को पकड़ लिया है और अब उसे एक बॉल की तरह होयसांग के ऊपर फेंक भी दिया है। ये देखकर विंग का पारा चढ़ गया था। विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपनी बाइक पर बिठाता है। बिना उससे कोई बात किए विंग अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है और बहुत ही स्पीड में बाइक चलाकर वो वांगजी को वहाँ से ले जाता है। अब वांगजी जो बहुत डर गया था वो विंग को देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि विंग गुस्सा है, पर विंग उसकी किस बात से गुस्सा है वांगजी को यही समझ नहीं आ रहा था। वांगजी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो विंग को देख रहा था। विंग गुस्से में था। अब वांगजी अपनी हिम्मत करके पूछ ही लेता है, वी गगा क्या हुआ? विंग ज़ोर से अपनी बाइक को घुमाता है और एक कॉर्नर पर ले जाकर रोक देता है। वांगजी जो बहुत डर गया था वो विंग को पीछे से कस कर पकड़ लेता है। ये रोज़ उसे तुम्हें क्यों दिया? वांगजी से विंग पूछता है। तो विंग जो बहुत गुस्से में था, वांगजी उसे देखकर और भी डर रहा था, पर डरते हुए वांगजी बोलता है, वो मुझे मिस कर रहा था और मैं 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गया था, तो इसलिए उसने मुझे रोज़ दिया। वैसे भी हम दोस्त हैं ना, तो वो मुझे रोज़ दे सकता है। विंग विंग वांगजी को बाइक से उतरने के लिए कहता है और खुद भी बाइक से उतर जाता है, जिसके बाद वो वांगजी को उसकी कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल क्लोज खींच लेता है। इसके बाद वो वांगजी से पूछता है, उसने ये रोज़ तुम्हें क्यों दिया? तो फिर से वांगजी विंग को देखने लगता है। इस बार वांगजी जवाब नहीं देता। विंग खुद बताना शुरू करता है, वो एक अल्फा है और वो तुम्हें ऐसे ही रोज़ दे रहा था क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहा था। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है वांगजी? वांगजी जो विंग से पहली बार डांट सुन रहा था वो बिल्कुल एकदम चुप हो गया था। विंग जो अब अपने गुस्से को शांत करता है क्योंकि अब उसे वांगजी का डरा हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। बाइक से उतरने और वांगजी के सामने खड़े होने की वजह से अब विंग चुप हो गया था और विंग वांगजी के सर को पकड़कर अपने चेस्ट पर रख लेता है और थोड़ी देर ऐसे ही चुपचाप खड़ा हो जाता है। वांगजी जो विंग के चेस्ट पर अपना सर रखा हुआ फील करता है, वो अब थोड़ा अपने होश में आ गया था। वो फील करता है वांगजी की हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो गई थी। विंग कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता और उसके बाद वो वांगजी से कहता है, सुना, तुमने सुना ना वांगजी, मेरा दिल कितना ज़ोर से धड़क रहा है? क्या तुम जानते हो ये क्यों इतना ज़ोर से धड़क रहा है? वांगजी जो विंग के चेस्ट पर ही अपना सर रखे हुए था वो सर को ना में हिलाता है। तो विंग कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा है। मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी। आई लव यू। और इतना कहते हैं विंग वांगजी को अपनी बाइक पर बिठा देता है और उसके दोनों पैरों को अलग करके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वांगजी और विंग दोनों के लिप्स बहुत करीब थे। वांगजी जिसकी सांसें भारी हो गई थी ये सुनते ही वो थोड़ा सा शॉक में चला गया था। विंग उसके इस शॉकिंग वाले फेस को देखकर एक स्माइल करता है और वो वांगजी को अपने करीब करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी और के साथ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहते ही इहिंग वांगजी को हक कर लेता है और बोलता है, पहले दिन से तुम मेरे दिल को चुरा चुके हो। पहले ही दिन से मेरा दिल तुम पर फिदा हो गया है।
वांगजी, मैं उस पल से तुम पर फिदा हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा है। वांगजी, जो विंग की बाइक पर बैठा हुआ था, उसे विंग के शरीर का सारा हाल मालूम हो रहा था। इस टाइम पर विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से हॉट हो गई थी और विंग की लोअर बॉडी वांगजी को अपनी बॉडी पर प्रेस होती हुई फील भी हो रही थी। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज़ पोक कर रही है, जिसकी वजह से वांगजी ब्लश कर रहा था और उसका फेस धीरे धीरे रेड पड़ रहा था। विंग वांगजी को अपने तरफ देखने के लिए उसकी ठोड़ी से पकड़कर उसका फेस ऊपर उठाता है और वांगजी की लिप्स पर अपने थंब को प्रेस करने लगता है। विंग धीरे धीरे वांगजी के बहुत क्लोज चला जाता है और उसके लिप्स को टेस्ट करने लगता है। वांगजी के लिप्स विंग को एक स्वीट कैंडी की तरह फील हो रहे थे। विंग वांगजी को किस कर रहा था। ये किस बहुत स्वीट, जेंटल और बहुत ज़्यादा डीप था। पहले वांगजी शॉक में होने की वजह से विंग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, पर जब धीरे धीरे विंग ने उस किस को डीप करना शुरू किया तो वांगजी ने भी विंग को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। दोनों के बीच अब स्मूच होने लगी थी। 5-6 मिनट तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहते हैं। वांगजी भी अब विंग को बराबर रिस्पॉन्स दे रहा था। दोनों के अंदर हीट और डिज़ायर बढ़ रही थी, बट विंग अब रुक जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग वांगजी के लिप्स को अपने थंब से साफ करता है और वांगजी से कहता है, तुम्हें मुझे जवाब देने के लिए अगर वक्त लेना है तो तुम वक्त ले सकते हो। विंग वांगजी को फिर से हक कर लेता है। वांगजी, जो विंग के सेंट को फील कर रहा था और उसे विंग का सेंट अच्छा लग रहा था, अब दोनों भी थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को हक करके रखते हैं और उसके बाद विंग वांगजी से कहता है, चलो घर चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। विंग और वांगजी फिर से बाइक पर बैठते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है बूशियान का, जो अब तक शुयांग की हेल्प से अपने एक होटल के टेरेस पर बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट कर चुका था। वो वांगजी के साथ यहाँ डिनर करने और उसे प्रपोज करने वाला था। वांगजी, जो अभी मेंशन पहुँच चुका था और रेडी हो गया था डिनर करने के लिए, उसने अपने कॉलेज के ड्रेस को चेंज कर लिया था। वो अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। इधर बूशियान, जो अब सारा अरेंजमेंट चेक करने के बाद अपने मेंशन के लिए निकलता है, वो वांगजी, जो आयुआन के साथ खेल रहा था, बेड पर लेटे हुए ही आयुआन को सुला देता है, क्योंकि आयुआन पहले ही डिनर कर चुका था। आयुआन ऑफ कोर्स छोटा बच्चा था, तो उसे जल्दी भूख लग जाया करती थी, इसलिए आयुआन जब चाहे तब डिनर कर लेता था। वो कभी सबके साथ डिनर करता या फिर सबके करने से पहले कर लेता था। वांगजी अपने रूम से बाहर निकलता है थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए। तभी वो देखता है बूशियान बहुत तेज़ी से तोड़कर उसके रूम की तरफ आ रहा है। बूशियान वांगजी को देखकर वहीं रुक जाता है और वांगजी, जो थोड़ा सा डर गया था क्योंकि बूशियान बिल्कुल उसके नज़दीक आकर रुका था। ऐसा ही होता है ना गाइस, जब कोई बहुत तेज़ दौड़ कर आता है तो वो एकदम से रुक नहीं पाता और वो बिल्कुल एकदम किसी के सामने जाकर अगर रुके तो सामने वाला इंसान थोड़ा सा डर जाएगा। बूशियान लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो वांगजी से कहता है, क्या तुमने डिनर किया? तो वांगजी कहता है, नहीं अभी नहीं किया है, पर अभी करने जा रहा हूँ। बूशियान कहता है, नहीं, तुम आज मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें बाहर डिनर करवाने ले जाऊँगा। मैंने सर्वेंट्स को पहले बोल दिया था, तुम चेंज करो और मेरे साथ चलो। वांगजी कहता है, पर आप लोग तो चेंज कर लीजिए पहले। बूशियान कहता है, नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगा, तुम जाओ जाके रेडी होकर आओ। वांगजी बूशियान की बात मानना तो नहीं चाहता था, पर उसके ऑप्शन भी तो नहीं था। तो वांगजी अपने रूम में जाता है और एक अच्छा सा ड्रेस पहन कर आता है। जिसके बाद बूशियान वांगजी को अपनी कार में बिठाकर उस जगह ले जाता है जहाँ उसने अरेंजमेंट किया था। वांगजी के माइंड में अभी विंग के ख्याल आ रहे थे, क्योंकि विंग ने सुबह ही शाम के टाइम ही उसे किस किया था और उसे प्रपोज भी किया था। अभी ये बूशियान क्या करने वाला है? बूशियान वांगजी को अपने होटल के टेरेस पर ले जाकर वो जगह दिखाता है, तो वांगजी बहुत खुश होते हुए कहता है, बूशियान का घर, ये तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ पर इतना सारा डेकोरेशन क्यों है? यहाँ कोई पार्टी होने वाली है? तो बूशियान कहता है, नहीं,
ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज तुम और मैं यहाँ डिनर करेंगे। अब वांग जी की शॉक्ड होने की बारी थी। वांग जी कहता है हम दोनों के लिए बस। बुशियान कहता है हाँ आओ बैठो। दोनों बैठते हैं, डिनर करते हैं, थोड़ी देर तक नॉर्मल बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वांग जी अपने कॉलेज के पूरे दिन के बारे में बताता है और पर वो थोड़ा ब्लश करने लगता है क्योंकि उसे विंग की वो किस और वो प्रपोज़ल याद आ जाता है। बुशियान भी वांग जी को अपने सारे दिन के बारे में बताता है। और अब बुशियान उनका डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तो वांग जी हाँ कर देता है। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा था। दोनों उस म्यूज़िक की बीट पर डांस कर रहे थे और दोनों ही बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। तभी बुशियान वांग जी के पास अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पीछे से एक रोजेस का बुके निकालकर वांग जी को देते हुए कहता है वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत वक्त से मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वांग जी। मैं अपनी पहले की सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पहले मैं तुम्हारे साथ रूड था, तुम्हें परेशान करता था, तुम्हें डांट दिया करता था। पर जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ और तुम्हारा गाना जब से मैंने सुना है ना, मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मेरे फेस पर जो स्माइल आती है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आती है। तुमसे पहले कोई नहीं था जिसने मेरे फेस पर स्माइल देखी हो और शायद तुमसे पहले कोई था भी नहीं जिसे मिलकर मैं मुस्कुराया हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी ये सुनकर फिर से एक बार शॉक्ड हो गया था। उसके सर से तो धुआं निकल गया था। सच में नहीं, बट आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वांग जी के सर से धुआं निकल रहा है क्योंकि उसे सुबह ही विंग ने प्रपोज़ किया और अब उसे बुशियान ने प्रपोज़ कर दिया। बुशियान ने तो शादी के लिए भी बोल दिया। यहाँ पर बुशियान वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अभी तक कन्फ्यूजनली खड़ा हुआ था कि वो रोज़ेस ले ना ले, बुशियान उठ जाता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अभी जवाब नहीं देना चाहते तो अगर तुम सोचना चाहते हो तो मैं तुम्हें टाइम दे दूँगा। बट हाँ, तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। हाँ, अगर तुमने किसी और को हाँ बोलने के बारे में सोचा ना तो मैं उस अल्फ़ा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँगा। तुम सिर्फ मुझे हाँ बोल सकते हो। बुशियान वांग जी की कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर बुशियान वांग जी से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वांग जी अपनी आइज़ ब्लिंक करता है और बुशियान उसे किस करने लगता है। वांग जी तो बेचारा अभी तक शॉक्ड में था, इस वजह से अपनी आइज़ ब्लिंक कर रहा था। पर बुशियान ने तो उसे इशारा समझ लिया था, इनविटेशन समझ के एक्सेप्ट भी कर लिया था। वांग जी जिसे बुशियान के गर्म लिप्स अपने लिप्स पर फील हो रहे थे। बुशियान उसे बहुत ही फोर्सली किस कर रहा था। उसका किस जेंटल और विंग की तरह स्वीट नहीं था। उसका किस डिमांडिंग, हॉट और बहुत फास्ट था। वांग जी जो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता था पर उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही थी। बुशियान की सेंट बिल्कुल विंग के सेंट की जैसी ही थी, लोटस की, और वांग जी को ये सेंट क्रेजी किए जा रही थी। वांग जी अपना कंट्रोल खोकर विंग के किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। अब ये दोनों ही वहाँ पर थोड़ी देर और रुकते हैं, बातें करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अब हमें सीन आधी रात का दिखाया जाता है जब वांग जी चोरी छुपे ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर वहाँ से निकल। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।